हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says which protozoan is harmful to sericulture, and the given options are A. Babesia, B. Monocystis, C. Nosema, D. Plasmodium. So let's see what is the key concept to solve this question. So the key concept to solve this question is that we should be knowing about the sericulture and the problems or the disease associated with protozoans. Because here all the given examples are of protozoa. तो अगर हमें पता है कि कौन सा प्रोटोजोन कौन सी डिजीज कॉज करता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्शन करता है, ओनली देन वी विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ गिवन है इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेरिकल्चर में इन्वॉल्व है. तो लेट्स सी व्हाट इज सेरिकल्चर. तो सेरिकल्चर इज the rearing of silk moths or silkworms for the production of silk. So rearing of silkworms for the production of silk. And it is a well known fact that the silk it is obtained from a silk moth. एक silk moth होता है जो silk formation करता है. And the scientific name of this silkworm or silk moth is the Bombyx mori. We will underline this name as these are the scientific name. So Bombyx mori is the scientific name of silk moth and this moth is reared for the production of silk. अब इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटोजोन है जो सिल्क वर्म को इन्फेक्शन करता है? क्योंकि सेरिकल्चर को अगर हार्म हो रहा है तो इसका मतलब इस वर्म को हार्म हो रहा है, इसमें कोई डिजीज हो रही है जिसकी वजह से हमारी जो सिल्क इंडस्ट्री है वो लॉस में है. तो अब हम इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस गिवन है उनको वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट इज बेबेजिया. तो बेबेजिया इज अ प्रोटोजोन और लेकिन ये जो प्रोटोजोन है ये सिल्क वर्म्स को और सिल्क मोथ्स को इन्फेक्शन नहीं करता. रादर इट इज अ टाइनी पैरासाइट. प्रोटोजोन्स तो टाइनी ही होते हैं. तो इट इज अ टाइनी पैरासाइट दैट कॉजेज मलेरिया लाइक डिजीज. ये मलेरिया जैसी डिजीज कॉज करता है. इस डिजीज को हम कहते हैं बैबेसियोसिस. तो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय दिस प्रोटोजोन. इसमें होता क्या है, आरबीसीज आर इन्फेक्टेड. दिस पैरासाइट इन्फेक्ट्स द आरबीसीज ऑफ men and also other animals. There are several strains. इसके बहुत सारी strains हैं, genetic different varieties हैं जो कि different animals को infection करती है, such as cattle, goats, horses, sheep. तो बहुत pigs, तो बहुत सारे animals को ये infect करता है. It causes the malaria-like disease because it infects the RBCs of organism. तो ये nowhere is related with the silk industry. तो ये हो जाता है discard. अब हम जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है दैट इज द मोनोसिस्टिस. तो जो मोनोसिस्टिस है दैट इज अ स्पोरोजोन. ये भी एक प्रोटोजोन है विच बिलोंग्स टू द क्लास स्पोरोजोआ. तो इट इज स्पोरोजोन और ये क्या करता है, इट कॉजेज और इट इज अ पैरासाइट. तो इट इज ऑल्सो अ पैरासाइट एंड इट इन्फेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. इट कॉजेज इट लिव्स इन द reproductive tract of invertebrates. So it is a parasite in the reproductive tract of invertebrates. Vertebrates are the animals which are without the vertebral column, such as earthworm. तो earthworms के seminal vesicles में infections cause करता है, but it is not harmful for the Bombyx mori. तो ये भी हमारे सेरिकल्चर से एसोसिएटेड नहीं है, तो इट इज डिस्कार्डेड. थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज नोसेमा. तो नोसेमा क्या करता है, नोसेमा इज ऑल्सो अ प्रोटोजोन एंड इसकी जो एक स्पीशीज है
अगर हम फुल नेम लिखें, सो नोसिमा बोम्बाइसिस, इसकी जो स्पीशीज है बोम्बाइसिस, ये इन्फेक्शन कॉज करती है। इट इज अ पैरासाइट, और ये किसको इन्फेक्ट करती है? इट इज अ पैरासाइट ऑफ सिल्क मोथ। ये सिल्क मोथ और सिल्क वर्म का एक पैरासाइट है, एंड एज आई टोल्ड यू सिल्क वर्म का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बोम्बाइक्स मोरी। तो नोसिमा क्योंकि सिल्क मोथ को इन्फेक्ट करती है, सो इट कॉजेज हार्म टू द सेरिकल्चर। so it causes harm to sericulture. इनफैक्ट 19th सेंचुरी में इस प्रॉब्लम की वजह से जो नोजिमा कॉज करता है, ये डिजीज कॉज करता है, और इस डिजीज को हम कहते हैं पेब्रिन डिजीज। इट कॉजेज दिस पेब्रिन डिजीज, और इस डिजीज की वजह से 19th सेंचुरी में हमारी सिल्क इंडस्ट्री को बहुत सारा लॉस हुआ था। इवन टुडे इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द सेरिकल्चर। तो अगर हम इसकी बात करें, हमसे पूछा गया था कि सेरिकल्चर में के लिए कौन सा प्रोटोजोन हार्मफुल है, तो यहाँ से पता चलता है बिकॉज इट कॉजेज डिजीज इन द बोम्बाइक्स मोरी, तो ये सेरिकल्चर के लिए हार्मफुल है। सो इट विल बी द राइट आंसर। एंड इफ वी लुक फर्दर, तो जो लास्ट ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। द लास्ट ऑप्शन इज प्लाज्मोडियम। So as we all know that plasmodium is a protozoan, it is a sporozoan and it causes the disease malaria. तो ये तो मलेरिया डिजीज कॉज करता है, सबको इस बारे में पता है, बट इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द सिल्क इंडस्ट्रीज। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन हम जो अपने कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थर्ड, नो सीन। So the right answer of this question is option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.